तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सरकार ने खाद की खरीद के लिए ई टोकन व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसानों को चाहे यूरिया, एनपी, डीएपी या किसी भी तरह का उर्वरक अगर खरीदना है, फर्टिलाइज़र अगर खरीदना है, तो उसके लिए किसान को एमपी टोकन डॉट एमपी कृषि डॉट जीओवी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसके माध्यम से अपना ई टोकन जनरेट करना होगा। बिना ई टोकन के किसानों को खाद नहीं मिलेगा। तो देखिए, टोकन बुक करते समय बहुत सारी दिक्कतें किसानों को हो रही है, बहुत सारी समस्याएँ पोर्टल के माध्यम से आ रही है, कुछ कन्फ्यूज़न किसानों के द्वारा भी हो रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको समझाने वाले हैं कि कौन-सी ऐसी गलती है, जिसके कारण आपको टोकन नहीं मिल पा रहा है, कौन-कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि टोकन बुक आपका आसानी से हो सके। और कुछ न्यू नियम से, कुछ रूल्स है जो 2026 में इस टोकन व्यवस्था के लिए लागू किए गए हैं, क्योंकि पोर्टल को भी अपडेट किया गया है। लगातार पोर्टल में चेंजेस किए जा रहे हैं, ताकि इस व्यवस्था को आसान बनाया जा सके और किसानों का जो टोकन बुकिंग की प्रोसेस है, उसे आसान करके किसानों तक आसानी से टोकन पहुँचाया जा सके। तो बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किसान भाइयों, आपको पता होगा हमारी चैनल पर किसानों से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको लगातार दिए जाते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे की भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि एमपी के किसानों को ऐसी कौन-सी गलती नहीं करनी चाहिए और ऐसा कौन-सा काम आपको करके रखना है, ताकि टोकन में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो किसान भाइयों, जब भी आप टोकन बुक करने जाएँ, तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें और एक गलती बिल्कुल ना करें, वो है आपकी फार्मर आईडी का। देखिए, किसानों को आईडी बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और ओटीपी भी सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि आईडी अगर आपका बना हुआ नहीं है, तो आप जब फार्मर आईडी बनवाने जाएँगे, तो सबसे ज़्यादा ओटीपी में ही दिक्कत आएगी, ओटीपी आपको टाइम पे नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए फार्मर आईडी पहले से कंप्लीट रखें। अगर आप ई टोकन जनरेट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी फार्मर आईडी एक बार लॉगिन करके चेक करना है। फार्मर आईडी का पोर्टल अलग है, जहाँ से आप लॉगिन करके चेक करेंगे। एमपी एग्री ई स्टेक का पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से आप पहले अपनी फार्मर आईडी चेक कर लीजिए। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एग्री स्टेक एमपी की ये वाला पोर्टल है और इसका लिंक आप यहाँ पर देख लेंगे। तो ये लिंक मैं आपको ये हमारे व्हाट्सएप चैनल पर दे दूँगा, तो आप चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, नीचे चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो एग्री स्टेक की ये वेबसाइट है, इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 2 ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन का ऑफिशियल और फार्मर। तो आपको फार्मर वाले बटन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालना है। पासवर्ड अगर आपका नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करिए, कैप्चा कोड दर्ज करिए और इसके बाद नीचे क्रिएट ए न्यू यूज़र अकाउंट या लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए। देखिए, अगर आपका पहले से बना हुआ है, आपने किसान कार्ड बनवा लिया है, तो आपको लॉगिन करना है। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका फार्मर आईडी नहीं बना है, तो उनको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करके एक नया फार्मर आईडी बना लेना है। अब जैसे ही आप क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले ही आपको यहाँ पर आधार नंबर माँगा जाएगा और आधार नंबर के माध्यम से आप ईज़िली अपना फार्मर आईडी बना पाएँगे। वो पहले से बना हुआ है, आपने कहीं से बनवा लिया है, तो यहाँ से लॉगिन करके एक बार पूरी डिटेल चेक कर लीजिएगा कि आपके किसान कार्ड में आपका मोबाइल नंबर सही अपडेट है, आपकी ज़मीन जितनी भी पावती, पासबुक, आपकी जो भी खसरा नंबर है, सब इसमें अपडेट है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिए, ताकि जब भी आप टोकन बुक करने जाएँ खाद के लिए, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और जब आपका फार्मर आईडी कंप्लीट रूप से पूरी तरीके से सही रहेगा, तो जब आप टोकन बुक करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बिना परेशानी के खाद बुक कर पाएँगे। यहाँ पर देखिए, बहुत सारी न्यूज़ में बताया जा रहा है, कमेंट में भी हमारे पास आ रहा है कि किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या फार्मर आईडी और किसान कार्ड में ही आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे किसानों का कार्ड बना नहीं है, या फिर बना है तो उन्होंने अधूरी जानकारी दी है। कुछ ज़मीन कम दे रखी है, या फिर मोबाइल नंबर गलत दे रखा है, तो ओटीपी दूसरे नंबर पर जा रहा है, तो इस तरह की समस्या आ रही है। आप यहाँ पर देखिए, किसी किसान की आईडी नहीं बनी है, तो किसी को ओटीपी नहीं मिल रहा है। इसका पीछे का कारण यही है कि फार्मर आईडी में गलत नंबर है। वहीं यूरिया के अलावा अन्य खाद के लिए पोर्टल पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये दिक्कत कुछ-कुछ जिलों में, अब सारे जिलों में रिज़ॉल्व हो चुका है, सब जगह मिल रहा है। जिन किसानों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, उन्हें एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से जाकर बुक करना पड़ रहा है। लेकिन किसान भाइयों, आज के ज़माने आप सब पढ़े-लिखे हैं और आपको स्मार्टफ़ोन आप सबके पास है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो हम जानकारी बता रहे हैं, उसको आप व्यवस्थित सुन लीजिए। इसके अलावा हमने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, हमारे चैनल पर आप जाके देखेंगे तो पूरी प्रोसेस भी बताई गई है कि खाद के लिए टोकन घर बैठे कैसे बुक करना है, ताकि किसानों को एमपी ऑनलाइन कियोस्क पे जाकर 100-200 रुपए नहीं देने पड़े, क्योंकि वहाँ पर टोकन जनरेट करने के लिए आपसे इतना पैसा लिया जा रहा है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको इस टोकन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है फार्मर आईडी, जो को मैंने आपको बताया कि आप लॉगिन करके चेक कर लीजिए, नहीं बनी है तो आप बना लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान कमेंट करेंगे,
कि फार्मर आईडी कैसे बनाना है, उसकी प्रोसेस बताओ, तो मैं वीडियो बनाकर पूरी प्रोसेस बता दूँगा कि किस तरह आप घर बैठे अपनी फार्मर आईडी बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरी दिक्कत आ रही है वो किसान और बटाईदार किसानों को है, जिन्होंने मुनाफ़े से ज़मीन ले रखी है। तो ई-टोकन के कारण केवल व्यापारी ही परेशान नहीं है, किसान भी परेशान होगा। जिनका ज़मीन रिकॉर्ड लिंक नहीं है, वे पटवारी के चक्कर काट रहे हैं। सबसे बुरा हाल बटाई पर खेती करने वालों का होगा। जो किसान डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, उन्हें शुरुआत में परेशानी हो सकती है। किसानों को इसके लिए कहीं न कहीं साक्षर ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो किसान भाइयों देखिए, इसमें क्या है कि अगर आपने खेती जोत रखी है, मुनाफ़े से ले रखी है, बटाईदार का एग्रीमेंट कर रखा है, तो फिर आपको इसमें दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिसकी भूमि है उसी के नाम से आप टोकन बुक कर लीजिए। क्योंकि आपको खाद 1-2 बार लेना है और आप ज़्यादा कानूनी दाँव-पेच में नहीं फँसना चाहते हैं, ज़्यादा यहाँ पर पटवारी और तहसीलदार या फिर राजस्व विभाग के चक्कर नहीं काटने चाहते, तो सिंपल तरीका ये है कि आप जिसके नाम की भूमि है उसी के नाम का टोकन जनरेट करके खाद प्राप्त कर लीजिए। अब हम आपको बता देते हैं कि टोकन कितने दिनों तक वैध रहेगा और इसमें आपको कितनी खाद मिलेगी। तो खाद की अगर हम बात करें तो जो भूमि का रकबा और फसल की जानकारी है उसके अनुसार जो आईसीआर के वैज्ञानिकों ने अनुशंसा दी है, उसी के हिसाब से आपको खाद मिलेगा। तो हर ज़िले के लिए अलग-अलग है। आप जो भी ज़िले में निवास करते हैं तो उन सभी ज़िलों के लिए अलग-अलग लिमिट है। टोकन केवल 3 दिनों के लिए वैध रहेगा। 73 घंटे के अंदर अगर आप खाद नहीं लेते हैं तो आपका टोकन निरस्त कर दिया जाएगा। जैसे ही टोकन जनरेट होता है उसकी जानकारी आपको मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगी और आपको एक क्यूआर कोड और प्रिंट मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप किसी भी अपनी सहकारी समिति या फिर जो भी दुकान का आपने चयन किया है उसके माध्यम से खाद ले सकते हैं। तो ये व्यवस्था होने वाली है। ठीक है किसान भाइयों, तो आज के वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको फार्मर आईडी बनाने की पूरी प्रोसेस बता दूँगा।